खास बातचीत में जुड़ रहे हैं अमित डिग्गल, युवा साथी हैं। 1000 से ऊपर साइकिलें व्यतीत कर चुके हैं। समाज सेवी के तौर पर इनको जाना जाता है। शादी करवाना गरीब कन्याओं की, मकान बनवाना गरीब आदमियों का अपने खुद के पैसे से। तब युवा साथी हैं, बहुत सक्रिय हैं, लोगों के काम भी कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी पार्टी से आप चुनाव को लेकर कहने की आपकी मंशा है, तैयारी में जुटे हुए हैं, क्या वास्तव में ये भी सच्चाई? जी बिल्कुल सच्चाई है। चुनाव लड़ने की क्या बल्कि चुनाव को जीतने की ही तैयारी है हमारी यहाँ, और पार्टी को ये सीट जीत करके जो है हम देना चाहते हैं। आपको पार्टी बीजेपी टिकट दे क्यों? तो हम पार्टी की तरफ से ही जो है पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, और पूरी की पूरी मेहनत लगा करके जो है यहाँ से टिकट लेने के प्रयास में है। तो हुड्डा का दीपेंद्र का गढ़ बता रही, गढ़ को कैसे भेज पाओगे अमित? अगर जिम्मेवारी आपको सौंप देती है पार्टी, अमित आइए आप चुनाव लड़ लीजिए मेरी विधानसभा क्षेत्र से। गढ़ है ना, बहुत बड़े बड़े गढ़ टूटे हैं। अच्छी प्रकार से बढ़िया टीम बना करके, पूरी योजना बना करके अगर यहाँ से चुनाव लड़ा जाएगा तो मुझे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं लगती है सीट निकालना, ये यहाँ से जीतना। जो लोगों को विधायक चुनना है यहाँ, लोग जो ये चुनाव करेंगे कि जो पिछले कई साल से यहाँ जो एक हमारा जो डॉक्टर रघुवीर कादियान जी हमारे विधायक बनते आ रहे हैं, उनको जिता करके, उनको वोट दे करके लोग अपने आप को ना ठगा महसूस कर रहे हैं। पिछले 15-20 साल से महसूस ये है जैसे हमारी बेरी में तो कोई विधायक हो ही ना। अमित जी, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है बीजेपी का, तो आपका कौन सी डेट का प्रोग्राम है? देखिए, अच्छा प्रोग्राम है। एक 29 अक्टूबर के दिन छारा गांव में, और दूसरा प्रोग्राम 5 नवंबर के दिन अपने डिगल गांव में। छारा गांव के अंदर जो प्रोग्राम है वो मातृशक्ति सम्मान मेले का प्रोग्राम है, और गांव डिगल के अंदर जो प्रोग्राम है वो किसान का मेरा सम्मान मेला। तो प्रोग्राम में हमारे जो है सारे हमारे बड़े नेता, हमारे प्रभारी जी विप्लव देव जी, हमारे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी, सुधा यादव जी, सबको हमने इनवाइट किया है। 1008 इनाम जो है ड्रा के माध्यम से मातृशक्ति को दे करके सम्मानित करने का काम करेंगे, जिनमें एक स्कूटी है, 40 हमारे फ्रिज हैं, 40 वॉशिंग मशीन हैं, 27 RO हैं, मिक्सर सुजाता के जो हैं 50 हैं, सिलाई मशीन भी 50 हैं, रई इलेक्ट्रिक रई भी 50 हैं, प्रेशर कुकर 50 हैं, ये गैस के चूल्हे जो 100 हैं, छत के पंखे 300 हैं, और 300 की संख्या प्रेस है। ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं इसमें हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है ना पूरी मातृशक्ति के ऊपर भी फूलों की जो है बरसात भी जो है। रोचक प्रोग्राम होने वाला है, छारा का भी और डिगल का भी। 2 प्रोग्राम 29 और 5, यानी कि पुष्प बरसात, विमान से पुष्प बरसेंगे, देखने वाला नज़ारा होगा। और बीजेपी के छोटे से लेके बड़े नेता तक, यहाँ पे प्रभारी तक, संगठन मंत्री तक यहाँ सब पहुँच रहे हैं। किसान सम्मान जो मेला है उसके अंदर हम ड्रा के माध्यम से एक ट्रैक्टर है महिंद्रा कंपनी का अर्जुन, एक डंपर है, एक रूटावेटर है, हैरो है, कल्टीवेटर है, कुछ पालने हैं, पलाऊ हैं, और गोड़ी हैं, धान बरसाने के जो पंखे हैं, स्प्रे की मशीनें हैं, और हमारे बुजुर्गों के लिए हुक्के हैं, और 900 की संख्या में कसियां हैं। 1008 इनाम जो है हमारे किसान कमेरे वर्ग के लिए है। जो काम हमारे पुराने नेता हैं कई बार जीत चुके, उनका होना चाहिए था, वो काम ये कर रहे हैं। घर बनवाना, शादी करवाना, कन्याओं को साइकिल देना, हर घर में कोई ना कोई आइटम पहुंचाना, किसानों के लिए कुछ देना, ये पहले ही जीत के लिए आश्वस्त कर चुके हैं। पार्टी को भी, लोगों को भी। पार्टी टिकट दे तो जीत कन्फर्म है, इन्होंने कहा है। यहाँ से जीत के बीजेपी की झोली में ये टिकट डालेंगे। चलो, पार्टी टिकट दे भी देती है आपको और आप जीत जाते हैं, तो करना क्या चाहते हैं? चुनाव सेवा तो आप वैसे ही कर रहे हैं हम लोगों की, तो कहीं ना कहीं ये तो आप कर ही रहे हैं, तो विधायक बन के फायदा क्या? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज झज्जर में, और झज्जर के बेरी विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हैं।
मेरे साथ एक खास युवा जो आज जुड़े हुए खास बातचीत में मेरे विधानसभा क्षेत्र से, और आजकल ये चर्चा में हैं क्योंकि पीछे ये पार्षद के चुनाव लड़े थे, किसी कारण इनका फार्म कैंसिल हो गया, इनके पिताजी उस पार्षद बन पाए उस समय भी, और आज चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि लगभग 1000 से ऊपर साइकिलें वितरित कर चुके हैं गरीब कन्याओं को, जो अपने गांव से दूसरे गांव में स्कूल में जाती हैं, जो पढ़ने में असमर्थ सी महसूस थी। 1000 से ऊपर साइकिलें वितरित कर चुके हैं। समाज सेवी के तौर पर इनको जाना जाता है। साथ साथ ये जो न्याय थी, गरीब शादी करवाना गरीब कन्याओं की, मकान बनवाना गरीब आदमियों का अपने खुद के पैसे से, ये मेरी विधानसभा क्षेत्र में लगातार करते आ रहे हैं। और मेरे साथ खास बातचीत में जुड़ रहे हैं अमित डिग्गल, युवा साथी हैं। कई बातें जानेंगे इनसे, क्यों कर रहे हैं ये काम, क्या मकसद है इनका और क्या चाहते हैं। चुनाव का समय है तो सभी नेता अपने अपनी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो सुनने में जहाँ तक आ रहा है अमित भी अपनी तैयारी कर रहे हैं बीजेपी पार्टी से। मनसा है इनकी चुनाव लड़ने की, अगर पार्टी जिम्मेवारी सौंपती है तो सारी बातें जानेंगे। वैसे हुड्डा का गढ़ है ये, दीपेंद्र का गढ़ रहा है, तो अगर टिकट पार्टी इनको दे देती है तो क्या उस गढ़ को ये भेद पाएंगे, ये भी जानेंगे इनसे खास बातचीत में। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। जी, सबसे पहले आपको मेरी राम राम, आपके सभी दर्शकों को, हरियाणा न्यूज़ 24 के आपके चाहने वालों को, देखने वालों को मेरा नमस्कार। अभी जी सबसे पहले तो एक बात जानना चाहूँगा, अभी 14 तारीख का आपका जन्मदिन था, तो उस जन्मदिन के ऊपर आपने किसी गरीब महिला का लगभग 5 लाख की लागत से आपने मकान बनवा के दिया है अपने जन्मदिन पे, क्या वास्तव में सच्चाई है? जी देखिए, 14 जुलाई को मेरा जन्मदिन था। सुबह उठे तो मन में एक ख्याल आया कि आज जन्मदिन के मौके पर क्या एक पुण्य का अच्छा काम किया जाए। तो मेरे गांव की ही एक कॉलोनी है, ऐसी समाज के लोग उसमें रहते हैं। उनके परिवार में एक भाई था हमारा रविंदर, उनकी डेथ हुई थी, तो हम वहाँ बैठने गोडा नवाने के लिए गए थे। कॉलोनी के लोगों ने कहा कि भाई बहुत गरीब जो काम है इनका, ये विधवा महिला है और इनके 4 बच्चे अकेले रह गए। इनके जो कमाने वाला था रविंदर, घर का जो मालिक था, उसकी जो डेथ हो गई थी। हमने देखा घर का जो हाल था, जो गली से भी मतलब 2-2.5 फुट नीचे, और छत पर ये पल्लड़ तिरपाल लगा के जो है ना वो रह रहे थे। मतलब ये था कि उनका जीवन, बच्चों का जीवन खतरे में था। तभी महसूस हुआ। फिर जन्मदिन वाले दिन हम सुबह सुबह उनके घर पर गए, जा कर के जो है उसी दिन से हमने वो काम, वहाँ का मकान को उधेड़वाने का काम, और उसी दिन से जो है ना, मगर आज जो एक गरीब परिवार को अपने जन्मदिन का हम इनको तोहफा देंगे। और आज आप वहाँ जा कर के अगर आप देखेंगे तो पूरा मकान बन कर के तैयार है बिल्कुल। अमित, मान लेते हैं युवा साथी हैं, बहुत सक्रिय हैं, लोगों के काम भी कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी पार्टी से आप चुनाव को लेकर कहने की आपकी मंशा है, तैयारी में जुटे हुए हैं, क्या वास्तव में ये भी सच्चाई? जी बिल्कुल सच्चाई है। चुनाव लड़ने की क्या, बल्कि चुनाव को जीतने की ही तैयारी है हमारी यहाँ। बीजेपी पार्टी से जो है हम चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, और पार्टी को ये सीट जीत करके जो है हम देना चाहते हैं। आपको पार्टी बीजेपी टिकट दे क्यों दे आपको, मतलब क्या खासियत है आपको टिकट, किस वजह से अमित को टिकट देगी युवा साथी को, थोड़ी सी ये भी जानना चाहेंगे आप? देखिए, पार्टी जो है ना, पार्टी को सबसे पहले सर्वे के आधार पर जो है ना टिकट का जो फैसला पार्टियों में होता है, तो हम भी यही चाहेंगे कि बेरी विधानसभा क्षेत्र में ईमानदारी के साथ सर्वे के आधार में जो भी मतलब कैंडिडेट है सीट निकालने का अच्छा दावा रखता हो, अच्छा मतलब हम तो यही कहेंगे कि भाई जो अपने फेस वैल्यू, अपने दम पर, और प्लस पार्टी के सहयोग से, पार्टी की सबसे मजबूत जो है पार्टी का वोट बैंक है यहाँ हरियाणा, पूरे ही हरियाणा में अगर हम पार्टी का वोट बैंक की बात करेंगे
तो बीजेपी पार्टी का सबसे ज़्यादा वोट बैंक है। बेरी के अंदर भी भाजपा पार्टी का बहुत ही ज़बरदस्त वोट बैंक है। तो हम पार्टी की तरफ से ही जो है पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं और पूरी की पूरी मेहनत लगा करके जो है यहाँ से टिकट लेने के प्रयास में है और टिकट लेकर के चुनाव जीत करके ये सीट जो है पार्टी की झोली में डालने का हम काम करेंगे। आपने कहा काफ़ी वोट बैंक है बीजेपी का, लेकिन जहाँ तक हमने सुना था ये हुड्डा का गढ़ है, ये दीपेंद्र का गढ़ है, बाकी तो किसी विधायक की इतना कोई गढ़ नहीं है, उनके आशीर्वाद से जीतता है। तो ये हुड्डा का दीपेंद्र का गढ़ बता रही, गढ़ को कैसे भेद पाओगे? अमित, अगर जिम्मेवारी आपको सौंप देती है पार्टी, अमित आइए आप चुनाव लड़ लीजिए बेरी विधानसभा क्षेत्र से। देखिए लांबा साहब, गढ़ है ना, बहुत बड़े बड़े गढ़ टूटे हैं। एक समय था ये पूरा देश इंदिरा गांधी का एक गढ़ था, तो ये कुछ नहीं होते ये गढ़। अब तक जो है ना अच्छे से अच्छी प्रकार से मान के चलो कि बढ़िया टीम बना करके पूरी योजना बना करके अगर यहाँ से चुनाव लड़ा जाएगा तो मुझे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं लगती है सीट निकालना, ये यहाँ से जीतना। गढ़ को भेज देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कोई ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है। अमित, आप कहते हैं कि जीतेंगे और जीत के बीजेपी के हाथ मजबूत करेंगे, तो इतना कॉन्फिडेंस, इतना ये लेवल कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से आ रहा है? देखिए, युवा साथियों का साथ है, बड़ों का आशीर्वाद है, लोगों का प्यार है, इसी के भरोसे जो है ना बेरी की सीट को निकालने का हम काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, बड़े ही मतलब लोगों में जो है ना पूरे बेरी विधानसभा क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों में कि भाई अब की बार जो है ना यहाँ से अब की बार आप ये जो है गढ़ पाड़ के दिखाओगे, आप जो है लगातार मेहनत करो तो लोगों से मिलते हैं तो हमारा भी जो है विश्वास दोगुना विश्वास हमारे अंदर पैदा होता है और आराम से जो है मुझे लगता है कि आराम से हम ये बेरी का जो है गढ़ तोड़ देंगे इसको। चलो देखते हैं, अमित के जोश लबालब है, कहते हैं कि अब की बार हुड्डा का और दीपेंद्र का गढ़ को तोड़ देंगे बेरी विधानसभा क्षेत्र से और पार्टी बीजेपी जिम्मेवारी सौंपती है। तो अमित एक बात ये यहाँ जो है ना मान लिया जो लोगों को विधायक चुनना है, यहाँ लोग जो ये चुनाव करेंगे कि जो पिछले कई साल से यहाँ जो एक हमारा जो डॉक्टर रघुवीर कादियान जी हमारे विधायक बनते आ रहे हैं, उनको लेकर के लोग कितने वो हैं, उनको जिता करके उनको वोट दे करके लोग अपने आप को ना ठगा महसूस कर रहे हैं। पिछले 15-20 साल से महसूस ये है जैसे हमारी बेरी में तो कोई विधायक हो ही ना। तो लोगों को जो है ना यहाँ से अपना बेरी हल्के का जो अपना एक मजबूत एक अपना नुमाइंदा एक अपना जो है एक सेवक जो चुनने का जो काम करेंगे। अमित, साइकिल बांटी आपने 1000 से ऊपर, ये साइकिल बांटने का ये कहाँ से ये आइडिया लिया है आप? जो कन्या जो गरीब हैं, जो बाहर गांव में असमर्थ जाने में, तो ये कहाँ से आइडिया लेके आए? कितनी कन्याओं को साइकिल बांट दी? जो शासन प्रशासन का काम होना चाहिए, जो बड़े नेता हैं पक्ष या विपक्ष के, उनका काम होना चाहिए, वो काम आप कर रहे हैं, तो ये आइडिया कहाँ से आया, क्यों? जी देखिए, ये आइडिया मुझे ना जब हमारे यहाँ मेरे वार्ड की सम्मानित जनता ने मुझे आशीर्वाद दे करके जिला पार्षद बनाया, तो मुझे रास्ते में छोटी छोटी जो है ना लड़कियाँ स्कूल पैदल गांव से बाहर जाती दिखाई दी। मैंने गाड़ी रोक करके पूछा कि गुड़िया आप कहाँ जा रहे हो? तो वो बोली भाई जो है हम स्कूल जा रहे हैं। मगर आपका स्कूल गांव में आपका स्कूल नहीं है? तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, हमारे गांव में 5वीं कक्षा तक का स्कूल है और चुलाना गांव में अगर पढ़ना चाहते हैं तो चुलाना गांव में हमें जाना पड़ता है। तो चुलाना गांव लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बच्चियों का जाना, दोपहर में वापस आना, तो बहुत ज़्यादा परेशानी। उसी समय दिमाग में जो आइडिया आया कि भाई आगे हमने अपने बेरी हल्के के लिए जो है राजनीति करनी है, तो क्यों ना शुरुआत इसी पुण्य काम के साथ किया जाए। अमित जी, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है बीजेपी का, तो ये आपको लगता है आप छोटी सी उम्र में बहुत कुछ कमा चुके हो?
क्योंकि जो नेता आपके प्रोग्राम में आ रहे हैं इतने बड़े बड़े, वो कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल होता है इतने बड़े नेताओं को अपने प्रोग्राम में बुलाना। तो आपका कौन सी डेट का प्रोग्राम है? जी देखिए, अच्छा प्रोग्राम है। पूरे बेरी हलके के लिए जो जिस प्रोग्राम का आप जिक्र कर रहे हैं वो हमारा प्रोग्राम है एक 29 अक्टूबर के दिन छारा गांव में, और दूसरा प्रोग्राम 5 नवंबर के दिन अपने डिगल गांव में। छारा गांव के अंदर जो प्रोग्राम है वो मातृशक्ति सम्मान मेले का प्रोग्राम है, और गांव डिगल के अंदर जो प्रोग्राम है वो किसान कमेरा सम्मान मेला, किसान कमेरे का प्रोग्राम हमारे डिगल गांव में 5 नवंबर को जो है होने जा रहा है। तो प्रोग्राम में हमारे जो है सारे हमारे बड़े नेता, हमारे प्रभारी जी विप्लव देव जी, हमारे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी, सुधा यादव जी, सबको हमने इनवाइट किया है। तो जो है बहुत ही भव्य प्रोग्राम होंगे। 1008 इनाम हमारी मातृशक्ति के लिए हैं, ड्रा के माध्यम से हम। लेकिन वो मातृशक्ति के जो इनाम जो आपने रखे हैं उनसे कुछ शुल्क तो नहीं लिया गया, कुछ धन तो नहीं लिया गया जो आप ड्रा निकालेंगे? और ड्रा निकालने का मकसद क्या है, मतलब इससे फ़ायदा क्या होने जा रहा है मातृशक्ति को? और ड्रा भी दिखा देते हैं, ये देख लीजिए इस तरीके से। ये जो पर्चियां हैं पहले गांव में कैसे गए बच्चे, कैसे पता चला? देखिए, हमने जो है ना 18 साल से ऊपर पूरे बेरी हलके में हमने सभी सरपंचों से हमने सहयोग लिया, सभी हमारे पंचायत के मेंबरों ने, हमारे जो भी जान पहचान के हमारे जो है पार्टी के, हमारे सारे के सारे युवा साथी, बड़े बुजुर्ग गांव में घूम घूम करके जगह जगह, एक गांव में लगभग 8 से 10 जगह ये हमने अपनी आवेदन की बुक रख करके ये सारे आवेदन भरवाए हैं। 18 साल से ऊपर के पूरे बेरी हलके के हमने जो आवेदन लिए हैं, इस तरह की ये कुछ गांव की हमारे पास ये इस तरह की पर्ची आई हैं। अब इन बॉक्सेस में डाला जा रहा है। ये केवल मातृशक्ति मेले की जो है महिलाओं की ये ड्रा बॉक्स की ये पर्चियां हैं। मातृशक्ति की जो पर्चियां खाली बेरी विधानसभा के अंदर जो पर्चियां जो नाम लेके आए थे रसीद की बुक में लिख के, एक रसीद आपको दे के आए घर पे, उनका 29 तारीख को छारा गांव में स्टेडियम में बहुत भव्य प्रोग्राम है। और उनमें से अच्छा ये कुछ पैसा कुछ नहीं दिया गया, किसी से कोई भी पैसा नहीं लिया गया, बिल्कुल। ये क्या क्या निकलने वाली है और बता दें। इनमें जो है इनाम, और कितने लोगों का निकलने वाला है? 1008 इनाम जो है ड्रा के माध्यम से हम मातृशक्ति को दे करके सम्मानित करने का काम करेंगे, जिनमें एक स्कूटी है, 40 हमारे फ्रिज हैं, 40 वॉशिंग मशीन हैं, 27 आरओ हैं, मिक्सर सुजाता के जो हैं 50 हैं, सिलाई मशीन भी 50 हैं, रई इलेक्ट्रिक रई भी 50 हैं, प्रेशर कुकर 50 हैं, ये गैस के चूल्हे जो 100 हैं, छत के पंखे 300 हैं और 300 की संख्या प्रेस है। ये हमारे कुल मिलाकर के 1008 इनाम हैं जो ड्रा के माध्यम से हम अपनी मातृशक्ति को देने का सम्मानित। सुन लीजिए, आपके गांव में कहीं ना कोई आपका नाम भर के लेके गया, रसीद आपको दे के गया होगा। 29 तारीख को भूल नहीं जाना, छारा गांव में स्टेडियम में सुबह 9 बजे पहुंच जाना, क्योंकि बहुत भव्य प्रोग्राम किया जा रहा है। वहां पे बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। चलो ठीक है, किसी से आपने कोई पैसा नहीं लिया, तो मकसद क्या है? 1008 फ्रिज आ लीजिए, जो महिलाओं से रिलेटेड जो चीज़ें हैं जो यूज में आती हैं वो चीज़ें रखी गई हैं। इनका मकसद क्या है? क्या घर में सामान देने का मकसद ही था आपका? मकसद ये है, हम जो चाहते हैं कि हम अगर अपनी जेब से 2 रुपये भी अगर खर्चे, कुछ भी अगर खर्चे, तो वो अच्छी जगह पे जो है हम वो जो खर्चा करने का काम करें। ये सारा का सारा ये 1008 इनाम ये पूरे बेरी हलके में घूम घूम करके इन सारी चीज़ों का मकसद है कि हम जो है अपनी बेरी हलके की जनता के दिलों में जो है जगह बनाएं। तो अपने बेरी हलके की अपनी जो सम्मानित जनता के दिलों में अपनी जगह बनाने के लिए हम ये अपने मातृशक्ति का किसान कमेरे का ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, इसमें हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है ना पूरी मातृशक्ति के ऊपर भी यहाँ हमारे किसानों पुष्प फूलों की जो है बरसात भी जो है। क्या बात है जी, रोचक प्रोग्राम होने वाला है। छारा का भी और डिगल का भी 2 प्रोग्राम 29 और 5, यानी कि पुष्प बरसात, विमान से पुष्प बरसेंगे, देखने वाला नज़ारा होगा, रोचक नज़ारा होगा और वास्तव में ही रुचि बनेगी।
और बीजेपी के छोटे से लेके बड़े नेता तक, यहाँ पे प्रभारी तक, संगठन मंत्री तक यहाँ सब पहुँच रहे हैं। ठीक है, महिलाओं को, बच्चियों को साइकिल दे दी। अब किसान मेले पे आ जाते हैं अमित जी, सबके लिए कुछ न कुछ रखा है आपने। जी, जो किसान सम्मान जो मेला है उसके अंदर हम ड्रा के माध्यम से एक ट्रैक्टर है महिंद्रा कंपनी का अर्जुन, एक डंपर है, एक रूटावेटर है, हैरो है, कल्टीवेटर है, कुछ पालने हैं, पलाऊ हैं और गोडी हैं, धान बरसाने के जो पंखे हैं, स्प्रे की मशीनें हैं और हमारे बुज़ुर्गों के लिए हुक्के हैं और 900 की संख्या में कसियाँ हैं। 1008 इनाम जो है हमारे किसान कमेरे वर्ग के लिए है। ये भी ड्रा के माध्यम से जिनकी भी किस्मत में होगा मौके पर दे करके सम्मानित करने का हम काम करेंगे। तो ये किसानों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ स्कीम है जो ये लेके आए फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ जेब से लगना नहीं है और किसानों के कहने के बल्ले बल्ले होने जा रही है। जो काम हमारे पुराने नेता हैं कई बार जीत चुके उनका होना चाहिए था, वो काम ये कर रहे हैं। घर बनवाना, शादी करवाना, कन्याओं को साइकिल देना, हर घर में कोई ना कोई आइटम पहुंचाना, किसानों के लिए कुछ देना। अमित खास बातचीत में बने हुए हैं डीगल से और बीजेपी की पार्टी से और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ने की दावेदारी ठोक चुके हैं। और दावेदारी नहीं है, ये पहले ही जीत के लिए आश्वस्त कर चुके हैं पार्टी को भी, लोगों को भी। पार्टी टिकट दे तो जीत कन्फर्म है, इन्होंने कहा है। यहाँ से जीत के बीजेपी की झोली में ये टिकट डालेंगे। अमित, चलो पार्टी टिकट दे भी देती है आपको और आप जीत जाते हैं तो करना क्या चाहते हैं? चुनाव सेवा तो आप वैसे ही कर रहे हैं हम लोगों की, तो कहीं ना कहीं ये तो आप कर ही रहे हैं, तो विधायक बन के फायदा क्या है? देखिए, राजनीति के माध्यम से ना थोड़ा जो इस समय हमें कुछ परेशानियां, कुछ लोगों के काम ऐसे हैं जो सरकार के माध्यम से ही होने हैं, अधिकारियों ने वो काम करने हैं, तो इस तरह के कामों में कुछ जो है ना समस्याएं हमारे सामने आती हैं। तो राजनीति के माध्यम से जो है ना और भी अच्छे तरीके से हम काम कर सकते हैं। हमारे जो है ना शिक्षा के क्षेत्र में हम जो अपने बेरी हल्के के लिए बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। बहुत ही एक ये मान के चलो इतना ज़बरदस्त काम हम करने के इच्छुक हैं। पूरा का पूरा एक मिसाल जो है हम अगले आने वाले 2 से 3 साल में पेश करने का एक काम करेंगे। हमारे जो छोटे बच्चों की जो है पढ़ाई को लेकर के, एजुकेशन के क्षेत्र में जो है ना हम दृढ़ संकल्प लेकर के चलेंगे कि हमारे बेरी हल्के का कोई भी हमारा छोटा भाई, हमारी छोटी बहन किसी कारणवश भी पढ़ाई से वंचित ना रहे। सबको जो है ना पढ़ा लिखा करके अच्छा जो है नागरिक बनाने का यहाँ से हम काम करेंगे। और तो बेसिक समस्याएं स्वास्थ्य को लेकर भी हैं, बहुत सारी हैं। गाँव में भी हमारे जो है मीठे पानी की समस्या है। तो इन नेताओं ने कुछ नहीं किया, जो पीछे नेता बन रहे हैं लगातार, तो ये बन किस लिए रहे हैं? इन्होंने कोई कुछ किया ही नहीं, सारे काम कहते हैं विधायक बनने के बाद हमें करना पड़ेगा, तो फिर इनका फायदा। देखो, बहुत सारे काम होने बाकी हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बेसिक समस्याएं हैं गांव में, जो हर साल बहुत सारी कई हज़ारों एकड़ जो है फसल बर्बाद होती है पानी, बरसाती पानी के कारण। तो वो पानी की निकासी भी जो है सही जगह पर पानी की निकासी को सही जगह पर करने का एक मास्टर प्लान बना करके काम करेंगे हम। दूसरा जो यहाँ जो है समस्या है हमारे खिलाड़ियों के लिए, ये हमारा जो क्षेत्र है खिलाड़ियों का हब है। तो अगर हम अपने जो है खिलाड़ियों को, अपने छोटे भाइयों को अच्छे स्टेडियम, अच्छे ग्राउंड देंगे, अच्छा उनको बेच देंगे, तो हमारा ये क्षेत्र में जो है ना कितने ही हर खेल के हर क्षेत्र में बहुत सारे खिलाड़ी हम यहाँ बना करके दे सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। अमित जी, मैं आपको सलूट करता हूँ, आपकी सोच को। नेक इरादे के साथ आए और नेक नीति के साथ उतरे हो मैदान में। आपकी नेक इरादे, नेक नीति हमेशा यूं ही बरकरार रहे, नहीं तो एमएलए के बनने के बाद कमांडो, आगे पीछे गाड़ियाँ, सत्ता के नशे में चूर हो जाते हैं लोग और नीचे लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझने लग जाते हैं। लोगों में पसीने की बदबू आने लग जाती है और 5 साल बाद दोबारा आते हैं वो वोट मांगने के लिए,
तो हमें आशा है आप ऐसा कभी नहीं करें, लोगों के आशाओं पर यूँ ही खरा उतरते रहेंगे। तो चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे बेरी विधानसभा को? देखिए, लोगों के बीच में यहीं रहे हैं, यहीं हमें रहना है। हमें यहाँ की समस्याओं का भी पता है। जनता कब जो है दुत्कारती है, कब दुलारती है, इन सारी चीज़ों का हमें पता है। तो लोगों के बीच में रह करके लोगों से ही देखो, यहाँ ना हम काम करने का अगर हम इच्छुक है ना, तो आइडिया भी हमें यहीं से मिलते हैं। अच्छे अगर हम लोगों से मिलेंगे ना, तो लोगों इतने अच्छे अच्छे दिमाग जो है ना, इतने ज़बरदस्त माइंड युवा साथी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं हमारे यहाँ हैं। अगर हम सभी से सलाह मशवरा करके अगर सबके सहयोग से कोई काम करने का, कुछ भी समाज में बदलाव लाने का अगर हम प्रयास करेंगे, तो किसी भी स्तर का बदलाव हम लेकर के आ सकते हैं। अच्छा ये रहेगा कि ज़्यादा जो है ना, नेता क्या है कि कहीं कोई बनने के बाद किसी दूसरे रुआब में होता है, कोई पैसे के चक्कर में होता है, कोई किसी चक्कर में होता है। तो हमने हमारे जो भगवान की दया से बहुत आप जो युवा साथी देखो, पैसा तो ऐसा है कि किसी काम को अगर हम अपनी अंतरात्मा से करना चाहेंगे ना, किसी अच्छे काम की अगर हम शुरुआत करना चाहें, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। पैसा इकट्ठा करना, पैसा किसी भी काम के लिए काम अच्छा होना चाहिए, पैसे की कोई कमी नहीं रहती। अमित जी, आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। हम भी रहेंगे, बारीकी से नज़र बनाए रखेंगे बेरी विधानसभा क्षेत्र पे, और 5-29 प्रोग्राम में आप भी रहेंगे और हम भी रहेंगे। देखते हैं कैसा प्रोग्राम हो पाता है। तो अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय लिया और आपका कीमती समय हमारे चैनल के लिए प्लेटफॉर्म पे आए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको राम राम। तो हमारे साथ ये अमित डिग्गल, युवा साथी, जोश और जुनून के साथ, नेक इरादे, नेक नीति के साथ मैदान में उतरे हैं। पहले पार्षद बनते हैं इनके पिताजी, उसके बाद ये अब बीजेपी की पार्टी में कहीं ना कहीं टिकट लेके चुनाव लड़ने के मूड में है, और चुनाव लड़के कन्फर्म जीत के लिए भी आश्वस्त हैं ये। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।